बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज नंबर 2.1 क्वेश्चन नंबर 2 का 6 पार्ट करने लगे हैं। आई एम श्योर कि आप डिफरेंट प्रोफेसर से इस क्वेश्चन को सीखें, लेकिन मेरा मेथड सबसे ज़्यादा इजी है। इसको समझें और बाकियों से भी ट्राई करें, देखिएगा आपको सबसे ज़्यादा समझ इंशाल्लाह आ जाएगी। एक्सरसाइज नंबर 2.1 क्वेश्चन नंबर 2 का 6 पार्ट। 16 रेज टू पावर x प्लस 1 प्लस 20 4 रेज टू पावर 2x 2 रेज टू पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 8 रेज टू पावर x प्लस 2। सबसे पहले क्या करना है, आप जितने भी डिजिट्स हैं ब्रैकेट के अंदर हम उनको फैक्टराइज कर देते हैं। जैसे ये 16 है, 16 को अगर हम फैक्टराइज करें यानी कि 16 2 8s are 16 2 4s are 2 2s are 2 1s are means 1 2 3 4 at the place of 16 we write here 2 raised to power 4 और ये x plus 1 as it is आ जाएगा। उसके बाद 20 as it is आ जाएगा। 4 को 2 raised to power 2 राइट कर सकते हैं क्योंकि 2 raised to power 2 4 होता है। सिमिलरली 2 raised to power x minus 3 8 को हम करें तो ये क्या लिखेंगे, यहाँ से 8 को 1 2 3 यानी 2 raised to power 3। तो ये हमने सबसे पहले क्या किया, जितने भी डिजिट थे उनको फैक्टर में बदल दिया। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये जो 4 है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय x 4x 4 1s are 4। 20 को कुछ नहीं कह रहा। इसी तरह ये भी 2 2s are 4x, ये भी 2 एज इट इज लिख दिया। ये 3x और 3 2s are 6। क्लियर हो गई बात यहाँ तक। अब आगे देखें, जितनी भी अब हमने एक चीज पढ़ी हुई है कि बेस एक जैसी हो और मतलब जैसे 2 रेज टू पावर m हो डॉट 2 रेज टू पावर n हो तो हम इसको लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर m प्लस n, यानी सेम बेस हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, प्लस हो जाती हैं। और अगर ऑलरेडी प्लस होकर पड़ी हैं तो उनको ब्रेक भी तो कर सकते हैं, तो हम इन्हें ब्रेक कर देंगे। कैसे, 2 रेज टू पावर 4x डॉट 2 रेज टू पावर 4। सिमिलरली 20 एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। और 2 रेज टू पावर 4x, ये 2 रेज टू पावर x माइनस 3 था तो इसको भी कैसे राइट कर देंगे, 2 रेज टू पावर x और डॉट 2 रेज टू पावर माइनस 3। बल्कि यहाँ पे आप ज़रा तवज्जो करें तो दोनों वैल्यूज़ के दरमियान मल्टीप्लाई है। जब मल्टीप्लाई है तो सेम बेस है, यहाँ हम प्लस कर देंगे x माइनस 3 और ये प्लस 3x और प्लस का 6। अब इन दोनों में से ये 2 रेज टू पावर 4x को हमने कॉमन ले लिया, यहाँ रह गया 2 रेज टू पावर 4 प्लस 20 और ये 3 और 1 क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा और ये 6 सब्ट्रैक्टेड बाई 3 दैट्स इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो 2 रेज टू पावर 4x है, इसको भी पावर प्लस है, इसको अगेन ब्रेक कर देते हैं 2 रेज टू पावर 4x डॉट 2 रेज टू पावर 3, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। 16 और 20 कितना हो जाएगा, 36 और 2 रेज टू पावर 3 8। रीड द टेबल ऑफ 4 4 9s are 36 4 2s are 8, तो 9/2 इसका क्या आ जाएगा, आंसर। इसी तरह इसका अगर क्वेश्चन नंबर 2 का 8th पार्ट देखें, ये छोटा सा सवाल है, शॉर्ट में आ जाता है। 64 होल रेज टू पावर माइनस 2/3 डिवाइडेड बाय 9 रेज टू पावर माइनस 3/2। 64 को फैक्टराइज करें, 4 4s are 16 16 4s are 64, तो 64 की जगह हमने लिख दिया 4 रेज टू पावर 3 और ये एज इट इज आ गया माइनस 2/3। 9 की जगह लिख दिया 3 रेज टू पावर 2 और इसकी जगह भी आ गया माइनस 3/2। ये 3 इस 3 से कैंसिल और ये 2 इस 2 से कैंसिल, तो यहाँ रह गया 4 रेज टू पावर माइनस 2 और यहाँ रह गया 3 रेज टू पावर माइनस 3। अब पावर नेगेटिव हमने पहले प्रीवियस लेक्चर में प्रीवियस वीडियो में सीखा था, पावर माइनस हो तो क्या करते हैं, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल करेंगे तो -2 चेंज इनटू +2 -3 चेंज इनटू +3, डिवाइड साइन चेंज इनटू मल्टीप्लाई हो जाएगा। पहले 4 रेज टू पावर 2 16 हो जाएगा, 3 रेज टू पावर 3 27, डिवाइड साइन चेंज इनटू मल्टीप्लाई और इसका रेसिप्रोकल कर देंगे 27/1। क्यों डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदला, तो 27 1s are 27 और 16 1s are 16, इसका क्या आ जाएगा, आंसर। 8th पार्ट में वो क्या कहता है, 3 रेज टू पावर n मल्टीप्लाई बाय 9 रेज टू पावर n प्लस 1 3 रेज टू पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 9 रेज टू पावर, ये 9 को दोनों जगहों पे आप इसके फैक्टर बना दें। जैसे 9 की जगह इधर भी 3 रेज टू पावर 2 लिख दें और इधर भी 3 रेज टू पावर 2। अब ब्रैकेट है, अंदर जाएगी तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, इसको तो मैं कुछ कह ही नहीं रहा। तो ये 2 मल्टीप्लाई बाय n क्या हो जाएगा, 2n और 2 1s are 2। सिमिलरली 2 मल्टीप्लाई बाय n 2n हो जाएगा और 2 1s are 2। होप सो यहाँ तक समझ आ गई होगी, ठीक है। अब जब ये भी अंदर मल्टीप्लाई हो गया, अब सिंपल ये पावर्स प्लस हुई पड़ी हैं ये तीनों,
इनको अलग अलग लिख दें, जैसे 3 रेज़ टू पावर n मल्टीप्लाई बाय 3 रेज़ टू पावर 2n, स्प्लिट कर देंगे 3 रेज़ टू पावर 2, 3 रेज़ टू पावर n, 3 रेज़ टू पावर -1, ये देखें अभी उसने यही किया है, 3 रेज़ टू पावर n मल्टीप्लाई बाय 3 रेज़ टू पावर 2n और 3 रेज़ टू पावर 2। सिमिलरली इसको भी ब्रेक कर दिया, 3 रेज़ टू पावर n, 3 रेज़ टू पावर -1, 3 रेज़ टू पावर 2n और 3 रेज़ टू पावर, ये 2n से कैंसिल और ये इससे, तो यहाँ क्या रह जाएगा 3 की पावर 2 -1, ऊपर जाएगा +1 और -2 प्लस 2 + 1 3, 3 + 2 5, तो ये 3 रेज़ टू पावर 5 हो जाएगा। अब अगर 5 टाइम 3 लिखें, 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81, 81 3 243, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 243। अब ये इसका 9th पार्ट है, 5 रेज़ टू पावर n + 3 माइनस 6.5 रेज़ टू पावर n + 1, 9 मल्टीप्लाई बाय 5 रेज़ टू पावर n माइनस, ये 4 था, मेरे से थोड़ी सी मिस्टेक से वैल्यू लिखी गई, तो ये 4 मल्टीप्लाई बाय 5 रेज़ टू पावर n, ठीक है। तो ये अब फिर वही बेस एक जैसी हो तो पावर प्लस होती हैं, ऑलरेडी प्लस हुए पड़े हैं, इसको ब्रेक कर देते हैं, 5 रेज़ टू पावर n डॉट 5 रेज़ टू पावर 3, 6 एज इट इज़ आ गया, इसको भी ब्रेक कर दिया, 5 रेज़ टू पावर n डॉट 5 रेज़ टू पावर 1, 9 एज इट इज़ आ गया, 5 रेज़ टू पावर n, 4 को क्या लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 2 और ये 5 रेज़ टू पावर n। अब अगर देखें इन दोनों वैल्यूज़ के दरमियान ये 5 रेज़ टू पावर n सेम है, इसको मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ क्या रह जाएगा 5 रेज़ टू पावर 3 और यहाँ रह जाएगा 6 और मल्टीप्लाई बाय 5। इन दोनों में से भी 5 रेज़ टू पावर n कॉमन आ गया, यहाँ रह जाएगा 9 और यहाँ रह जाएगा 2 रेज़ टू पावर 2 विच इज़ इक्वल टू 4, ये कैंसिल हो जाएगा। 5 रेज़ टू पावर 3 जो है वो 125 होता है और 5 6 30 होता है, और ये अब 125 सब्ट्रैक्टेड बाय 30 दैट्स इक्वल टू 95, रीड द टेबल, 5 1 5 19, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 90। ये आज आपका 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अगर आपको कोई भी यहाँ तक दुश्वारी है, प्रॉब्लम है या आपको समझ नहीं आ रही, आप मुझे इनबॉक्स में बताएं, इंशाल्लाह ताला आपकी परेशानी को दूर किया जाएगा, और साथ में थोड़ा अपना फीडबैक भी दें कि आपको कितनी समझ आ रही है, ताकि हमें हमारी जो है वो रहनुमाई हो सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।